मेरा नाम सुरेश है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे मित्र का नाम दानिश है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज में आए थे तब दानिश की सगाई हो गई थी। दानिश की मंगेतर का नाम हीना था। दानिश अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, दानिश ने मुझे बताया कि वो अपनी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दानिश ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दानिश एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दानिश भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो फिर बोली, आज रात देख मैं तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दानिश मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा कि ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने दानिश का गला पकड़ लिया। उससे दानिश की सांसें रुक गईं। दानिश ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे दानिश की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दानिश ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। दानिश की मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया। ये सुनकर दानिश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दानिश ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दानिश की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दानिश बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दानिश आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दानिश के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दानिश के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दानिश के सर पर पट्टी बांधी। हीना की दादाजी ने बताया कि हीना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर दानिश के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी कराई। उसके अगले ही दिन मुझे दानिश का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दानिश ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने हीना को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दानिश को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दानिश की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि उसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ उसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दानिश ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दानिश और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधा घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दानिश और हीना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।